भारत का मानक समय किस रेखा से निर्धारित होता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? और क्या आप भारत से जुड़े सभी पड़ोसी देश और सीमावर्ती राज्यों को 1 मिनट में बता पाएंगे? अगर इनमें से किसी भी सवाल में अटक गए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। स्टैटिक जीके महा रिवीजन सीरीज में आज हम भारत का सामान्य परिचय, अवस्थिति, कर्क रेखा, मानक समय रेखा, पड़ोसी देश और सीमावर्ती राज्यों का पूरा रिवीजन करने वाले हैं। स्टैटिक जीके महा रिवीजन क्लास में इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी को पूरी खत्म कर दी थी, ठीक है। अब इसके आगे जो है पॉलिटी के बाद, पॉलिटी में ये सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वगैरह सब कुछ चर्चा, अनुसूची वगैरह की चर्चा हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। और ये सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल, इनकी भी चर्चा कर लिया था, ठीक है। इसमें कोई भी आर्टिकल बाकी नहीं थे, सब चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। अब आज हम लोग शुरू करेंगे भूगोल, ठीक है। ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट होगा। प्रयास करेंगे कि जितने जल्द कम से कम में हो जाए, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है तो बहुत डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, एक रिवीजन क्लास है, ठीक है ना। तो ये 15 मिनट में जो भी हम कर सकेंगे वो करने का प्रयास होगा हमारा, और जिससे कि दिमाग में रहे। और जल्दी जल्दी ये 2-3 बार जब आप इस सीरीज को देख डालेंगे तो आपको खुद ही सारे तथ्य याद हो जाएंगे, और ये सारे तथ्य पेपर में हमेशा पूछे गए, हमेशा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं भारत के भूगोल में, और भारत और विश्व दोनों का होगा। भारत के भूगोल से हम शुरू करते हैं परिचय। तो भारत का जो सामान्य परिचय है वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन है? भारत। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। किसके बाद आता है? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है, ठीक है। रुक चीन, अब आएगा भारत। अगर इसका ट्रिक जानना है तो रूस है, का से कनाडा है, चीन से चीन है, अब मतलब आ से अमेरिका है, बा से ब्राज़ील है, और आ से ऑस्ट्रेलिया है, आएगा भारत, फिर भारत है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, निमोनिक मेथड से चीज़ें याद रखिए। जो चीज़ ना समझ में आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए, उस चीज़ का अलग से हम एक वीडियो रील के माध्यम से आपको बता देंगे, या अगले क्लास में हम आकर के उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कुल स्थल कितना है किसका? भारत का। किसमें? विश्व में। कितना है? तो 2.4% है, ठीक है। और कुल जनसंख्या कितनी है भारत में? किसकी? विश्व में भारत की जनसंख्या तो 17.5% है, ठीक है। 17.5% आपको याद रखना है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल जनसंख्या कितना, इसमें ऑप्शन बहुत करीब होता है। 17.5, 16.6, 7 ऐसे करके 15.4 ऐसे। तो आप याद रखिएगा 17.5। जनसंख्या के अनुसार, किसके? जनसंख्या के अनुसार दूसरा बड़ा देश है। पहला कौन है? तो पहला चीन है, ठीक है ना। आगे देखें, अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत के, तो ऐसे देखते हैं। चलिए भारत के दूरस्थ बिंदु देख लेते हैं। अभी जब आकार की ही चर्चा चल रही तो पहले दूरस्थ बिंदु देख लेते हैं। तो दूरस्थ बिंदु देखें भारत के, तो पूर्व में क्या है? किबीथू पड़ता है। इसके पूर्व में, मतलब भारत का नक्शा अगर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो ये भारत का अगर नक्शा है, एक सपोज करा रहे हैं, तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पूर्व में, सबसे पूर्व में क्या पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा जब लाइन को टच करेगा, ठीक है। ये मान ले किबीथू है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और इधर पश्चिम में, इधर पश्चिम साइड में अगर कौन सा पॉइंट लास्ट पड़ेगा जो किसको टच कर रहा होगा, जो अंतिम रेखा को टच कर रहा होगा, तो वो गौर माता है, ठीक है। और कहाँ पड़ेगी? गुजरात में, और ये अरुणाचल प्रदेश में। भाई अगर देखें तो पूरब में सबसे अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में सबसे गुजरात है, तो गुजरात का कोई स्थान होगा ना जो अंतिम सीमा होगी हमारे मिडिल से, मतलब भारत की अंतिम सीमा होगी पश्चिम की तरफ की, तो वही गौर माता है। और पूरब में किबुतु है, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो कि कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। ये हालांकि मेन भूमि में नहीं है, मेन भूमि से थोड़ा दूर है, लेकिन है तो भारत की, इसलिए दक्षिण का इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कैप कोमोरिन जो है वो मुख्य बिंदु, जब कभी पूछे कि मुख्य भाग का अंतिम बिंदु दक्षिण, तो मुख्य भाग जो है भारत का, उसका अंतिम क्या होता है? केप कोमोरिन होता है। केप कोमोरिन, कोमोरिन, ठीक। ये मुख्य भाग का होता है, और ये भारत का दूरस्थ बिंदु जो होगा ये होगा, ठीक। आगे देखते हैं। भारत का अवस्थित एशिया महाद्वीप में, मतलब भारत कहाँ पर है? अब स्थिति क्यों लिखा है? क्योंकि स्टेचू नहीं है, स्थित नहीं रहता भारत भाई। कुछ हजार साल में, 100 साल में थोड़ा थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा खिसकता रहता है, इसलिए भौगोलिक चीज़ें स्थित नहीं होती, वो थोड़ी बहुत खिसकती, घिसती पिसती रहती हैं, कटती रहती हैं ना। अब स्थित एशिया में है, ठीक है, एशिया में है मतलब, ठीक है, एशिया महाद्वीप में। क्षेत्रफल के कितना है?
3287 263, ये याद रख लो। मोबाइल नंबर ऐसे दो दो नंबर है आपको, 3287 263 आपको याद रखना है, 3287 263 ऐसे याद रख लो, याद रहेगा कि वर्ग कितना, क्षेत्रफल कितना है भारत का, 32 87 263, 3 से शुरू 3 में खत्म। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसके ऑप्शन में मिल जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे क्या पूछा कि अक्षांश के अनुसार ये कौन से मतलब गोलार्ध में है, ठीक है। जैसे गोला पूरा बना तो अक्षांश के अनुसार किसमें है, तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर भारत है तो ये उत्तर, पहले तो इसको बांटा जाएगा ना, तो ये उत्तर और दक्षिण, ये पूरा दक्षिण होगा, ये दक्षिण होगा और ये उत्तर होगा, ठीक है। अब उत्तर में भी किधर है, तो उत्तर में इधर किधर की तरफ है, ये पूरब की तरफ है, तो उत्तर पूरब बोलते हैं पूरा, ठीक है। नीचे देखो लिखा पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के अनुसार और अक्षांश के अनुसार, अक्षांश मतलब ये रेखाओं के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में और इन रेखाओं के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में। इसीलिए दोनों को मिला के बोला जाता है कि भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है, किसकी, भारत की। जब हम भारत का मैप ऐसे बनाते हैं, ठीक है, मैप जब ऐसे ऐसे बनाते हैं तो इसको अगर बॉर्डर सबकी मिला दी जाए तो चतुष्कोणी 4 कोण इसमें निकल के आते हैं, ठीक। ऐसे मिला देंगे तो 4 कोण हमें दिखेंगे, तो वही चतुष्कोणी है, 4 कोण की है, ठीक। अब भारत की सीमा रेखा की अगर बात करें तो भारत की सीमा रेखा, स्तरीय सीमा रेखा लगभग कितनी है, 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट कितनी है, 7,516। अब लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये अभी मैं इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी इसको मैं अपडेटेड जो है आपकी स्क्रीन में दिखेगा कि इस समय कितनी है, क्योंकि ये बदल चुकी है, ठीक है। फिर देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है। और जो दक्षिणी विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। तो ये 84 है, ऐसे याद रख सकते हैं, 376 ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। हालांकि कहते इस तरह नहीं है, 37 डिग्री 6 मिनट बोलते हैं इसको, 8 डिग्री 4 मिनट, लेकिन आप याद रख सकते हो कि 376 उत्तरी अक्षांश और 84 जो है उत्तरी अक्षांश इधर से, और ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। और ये उत्तरी अक्षांश नहीं है, ठीक है, तो दोनों हो जाएगा, है ना। ये अक्षांश है ना, तो ये इनकी बात कर रहा है, तो ऊपर से नीचे तक, अच्छा ये उत्तरी अक्षांश होगा, क्यों, क्योंकि ये इतने में ही तो है। तो ये यहाँ पर ये जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट है और ये जो है ऊपर 37 डिग्री है, ठीक है। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री कितना 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है, ठीक है। भारत की बात करें तो उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, 3,214 किलोमीटर, पूरा पश्चिम कितना है, 2,933 किलोमीटर। अच्छा वैसे भी आप ये रिवीजन क्लास है तो आपको काफ़ी कुछ आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। जिसमें आपको डाउट लगे आप निसंकोच कमेंट में बता देना, ठीक है। अगला क्लास में हम उसका जरूर डिस्कस कर देंगे। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, गुजरती है भारत के लगभग मध्य से। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, भारत के मध्य से गुजरती है, ठीक है। कितनी डिग्री में, तो 23.5 डिग्री में, 23 डिग्री 30 मिनट में। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, वो 8 राज्य कौन कौन से होते हैं, गुजरात होता है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनका सीरियल भी यही है, ठीक है। तो ऐसे ही याद कर लेना, इनका सीरियल भी यही है, इनका क्रम भी यही है, और कभी कभी क्रम पूछता है, ठीक है। तो इनका क्रम कैसा है, क्रम में क्या पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा का पूरब से पश्चिम का क्रम बताएं या पश्चिम से पूरब का क्रम बताएं, ठीक है। क्या करेगा, पश्चिम से पूरब का क्रम या पूरब से पश्चिम का क्रम। और कितने राज्य हैं, तो 8 राज्य हैं, ठीक। भारत की मानक समय रेखा, पूर्वी देशांतर 42.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे गुजरेगी ना, क्योंकि ये देशांतर रेखा है, खड़ी रेखा है, देशांतर होती है, ठीक है। तो पहले उत्तर प्रदेश पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर से आंध्र प्रदेश भी गुजरती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ये रेखा गुजरती है 22.5 डिग्री 53 नैनी के पास से, नैनी मिर्जापुर के पास से। गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में अंतर लगभग कितने का होता है, 2 घंटे का होता क्यों हो, डिग्री जो देशांतर रेखा का अंतर है उसी के कारण होता है, ठीक है, देशांतर का कारण होता है, ठीक है। आगे देखिए
कॉन्सेप्चुअल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका डिटेल पूरा बता देंगे। भारत के पड़ोसी देश तथा उनसे लगे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो हैं चीन चीन से लगा हुआ जो हमारा पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? लद्दाख लगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने किलोमीटर की साझा करता है? 3488। मतलब बाउंड्री बनी होगी तो ये इतने राज्य ऐसे हैं जो टच करते होंगे किसकी सीमा को? चीन की। वही लंबाई क्या है, कितने किलोमीटर की है? तो 3488 है। इनकी संख्या गिन लो, दिमाग में एकदम सेट हो जाए। 1 2 3 4 5। तो 5 ऐसे हैं जो चीन को टच करते हैं। ठीक। अब पाकिस्तान को टच करने वाले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 1 2 3 4 5 6 यूटी कर लेंगे तो ठीक ऐसे मतलब जैसे तुम्हें याद रहे, जिससे कि तुम्हें गलत ना हो पाए। 3323 है। ठीक। आगे और बात करें तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा किसका टच में टच होती है? तो चाइना में। चाइना के बाद किस में था? पाकिस्तान में, है ना। तो ठीक है, चीन के बाद पाकिस्तान में। तो इसका एक ट्रिक है, वो कहो तो अभी बता देंगे आपको थोड़ी देर में। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का कितना करता है? 4096। और ये कितना था? 3000। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, हमेशा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है भारत के साथ। तो इसकी ट्रिक है, निमोनिक है, याद रखना कि अब इससे 55 में MBA किया इसको, 55 में MBA। ठीक है। तो बस बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, या इससे भी म्यांमार कह सकते हैं, भूटान कह सकते हैं, फिर इधर अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान में, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में, सबसे कम किसमें? अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है। तो नेपाल 1751 और म्यांमार 1663, भूटान 699 और इधर अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर की बॉर्डर ही सिर्फ साझा करता है। कौन कौन से राज्य किससे टच करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है। बाकी आपको कुछ करने की स्क्रीनशॉट की भी ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम में ये सब भेज दिया जाता है। ठीक है। टेलीग्राम हमने, आप बायो लिंक में जाइए, टेलीग्राम का ऑप्शन है, उसको आप टच क्लिक करिए। ठीक है। क्लिक करिए और सीधे आप वहीं पर जाएंगे। ठीक। तो आगे अगर देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे लंबी स्तरीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, मैंने बताया था। छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। ट्रिक क्या रखना है? बचपन में MBA किया। सीमा रेखा की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत एवं पाकिस्तान के। मैकमोहन किसके बीच है? भारत एवं चाइना के। डूरंड भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। दक्षिण में जो दूर है, तो एक श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है। अच्छा, ये मालदीव किधर पड़ता है? श्रीलंका के ही बगल में। ऐसे श्रीलंका पड़ेगा तो ऐसे मालदीव पड़ता है। ठीक। भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित पाक जल संधि है। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, जो मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है। पाक पाकिस्तान में नहीं है, याद रखना है आपको। ठीक। अब देखें करके भारत का भौतिक स्वरूप। अगर आज के 15 मिनट के रिवीजन से आपका एक भी प्रश्न सही हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी पूरी स्टैटिक जीके सीरीज बाकी है, इसलिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।